हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट डे में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण की जो भाषा हिंदी है, इनके अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह क्लास हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी व्याकरण जिन भर्ती परीक्षाओं में आते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ये 30 प्रश्न हैं, वह विगत एग्जामों में पूछे गए, आगामी भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्नों का हम आज अध्ययन करेंगे। और हिंदी व्याकरण के संपूर्ण टॉपिक से हमने ये 30 प्रश्न लिए हैं, जो भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आप अंत तक बने रहें। अंत में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अध्ययन देखेंगे आप, जो कुछ भर्ती परीक्षा में आए हुए भी हैं, और जो भी भर्ती परीक्षा होगी इनसे प्रश्न आप देखने को इनसे मिलेंगे। इनके अलावा हमने राजस्थान जीके, इंडिया जीके और सामान्य विज्ञान के भी महत्वपूर्ण प्रश्न, ओल्ड प्रश्नों का हम अध्ययन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और यह जो आज हमारी क्लास है, हिंदी व्याकरण की प्रश्नों से संबंधित, भाषा संबंधित चौथी क्लास है। 3 क्लास लगभग 15-16 मिनट की प्रत्येक क्लास है, जिसका हमने अध्ययन किया है। तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी व्याकरण प्रश्नों के नाम से, BSTC, प्री BSTC और PTT के नाम से, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य इन क्लासों को देखें, अध्ययन करें और अपनी तैयारी को में 4 चांद लगाएं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी का विलोम शब्द बताएं। आप भी कमेंट के माध्यम से साथ साथ बताते रहें। और कुल 30 प्रश्न हैं, और इन 30 प्रश्नों में आपके कितने सही होते हैं, तो अंत में कमेंट के माध्यम से बताएं कि 30 की में आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी का विलोम शब्द बताएं। आकाश, पाताल, गोचर, लौकिक। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। तो पृथ्वी का विलोम शब्द होता है वो आकाश होता है, यानी इसका ए उत्तर, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। 4 दिए गए हैं, जिनमें 3 तो समुद्र के पर्यायवाची, एक नहीं है। अम्बुद, पारावार, अर्णव, पयोधी। तो इनमें से समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो अम्बुद देने वाला होता है, वो बादल होता है, तो इसका ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। बाकी पारावार समुद्र, अर्णव और पयोधी यानी धारण करने वाला समुद्र होता है। तो अम्बुद है वो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, बादल का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से भीति और भीति शब्द में शब्द युग्म का सही अर्थभेद है। पहला, ई की मात्रा छोटी है, बड़ी है, और दूसरे में ई की मात्रा छोटी है। तो भीति और भीति का शब्द युग्म सही बताना है। भय धरती, नौकर डर, डर दीवार, आकाश और दीवार। तो प्रश्न संख्या जो 3 दिया गया है, पहले भीति बड़ा होता है वो डर, और छोटी होती है वो दीवार, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से किस शब्द में वर्तनी सही है। वर्तनी की दृष्टि से शब्द शुद्ध दिया गया है। पहला है भागीरथी, ये तो गलत दिया गया है, ई की मात्रा बड़ी आएगी ग में, तो भागीरथी। और दूसरा है प्रशंसा, प्रशंसा भी गलत दिया गया है, प्रशंसा में से वो आएगा दूसरा। और तीसरा है परिस्थिति, और चौथा दिया गया है प्रदर्शनी। तो परिस्थिति भी गलत दिया गया है, मगर सही जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है वो प्रदर्शनी सही दिया गया है, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है 4 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 5 है, व्यंजन संबंधी अशुद्धि वर्तनी है, यानी व्यंजन संबंधी बतानी है। श्राप, खींचना, गणमान्य और सोडा। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अशुद्धि जो खींचना सही दिया गया है, गणमान्य सही है, सोडा सही है, श्राप जो गलत दिया गया है। तो ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर होगा। सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, विगत एग्जामों में पूछे भी गए हैं, और ये प्रश्न आगामी भर्ती परीक्षा में आपको देखने मिलेंगे, तो इनका आप अच्छी तरीके से अध्ययन करें। प्रश्न संख्या 6 है,
कौन सा समस्त पद मध्यम पदलोपी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? मध्यम पदलोपी, जो मध्य में पदलोप हो जाता है, उस तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा नहीं है? पंचक्की, वनमानुष, मधुप और घृतांग। तो इसका जो सही उत्तर होगा मधुप, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 6 का। प्रश्न संख्या 7वां है, किस विकल्प में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ई जो बड़ी ई की मात्रा है यहाँ पर ई है, तो इसमें इस प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? पाणिनीय, विचारणीय, मानवीय और भवदीय। तो इसका जो सही उत्तर होगा, जो प्रयोग नहीं हुआ है, तो विचारणीय में णीय प्रत्यय है, ई नहीं है, तो ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 8 है, एक अकेला 211 का अर्थ है? एक प्रवृत्ति का नहीं होना, संगठन में शक्ति होती है, झगड़ना दोनों ओर से होता है, चालाक को चालाक से काम पड़ता है। एक अकेला 211, तो इसका सही उत्तर होगा संगठन में ही शक्ति होती है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 9 है, वह हथियार जो हाथ में थामकर चलाया जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अस्त्र, शस्त्र, ढाल और चक्कर। तो वह हथियार जो हाथ में थामकर यानी हाथ में लेकर चलाया जाता है, तो 7 में, तो बी ऑप्शन शस्त्र इसका सही उत्तर होगा। ऐसे अस्त्र ऐसे अलग होना, ये तो हाथ से छोड़कर चलाया जाता है, मगर थामकर हाथ में चलाए जाने वाला शस्त्र है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10 है, अनंग शब्द का अर्थ है बिना नग का, नासिका रहित, बिना शरीर का, मिथ्या ज्ञान। तो प्रश्न संख्या जो 10 दिया गया है, इसका सही उत्तर होगा बिना शरीर का, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 11 है, शाश्वत शब्द का विलोम चुने, नश्वर, अनादि, अनंत और चिरंतन। तो शाश्वत शब्द का सही विलोम है नश्वर, इन ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12 है, असंगत पर्यायवाची है, ईर्ष्या, डाह, जलन, मनमुटाव। तो असंगत पर्यायवाची शब्द बताना है कि इनमें से असंगत कौन सा दिया गया है। तो मनमुटाव है वो असंगत है, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 12 का। क्या 13 है कि किस क्रमांक में इंद्रा और इंद्रा शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? तो अलग अलग जो दिए गए इनका सही अर्थभेद बताना है। पहले ए में दिया गया है लक्ष्मी, और दूसरे का होगा इसमें इंद्र की पत्नी सची। बी में है इंद्र की पत्नी सची और यहां पर लक्ष्मी। सी है अर्थ नाम और डी है अर्थ लक्ष्मी। तो इसका जो सही उत्तर होगा, पहला इंद्रा है वो लक्ष्मी होता है, और दूसरा जो इंद्रा दिया गया है इंद्र की पत्नी सची है, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 14 है, मालूम, मुरारी, मंत्रिमंडल, भाषाएं शब्दों में शुद्ध रूप का सही जोड़ा निम्न में से है। तो जो 4 दिए गए हैं, मालूम है, सुरारी, मंत्रिमंडल, भाषाएं, तो इनमें से जो सही शब्द कौन सा है ये बताना है। तो इसमें जो सही शब्द होगा वो मालूम है, मुरारी है, मंत्रिमंडल और भाषाएं, इस प्रकार लिखा जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 15 है, एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ है? बीमार के लिए अनार आवश्यक है, अनार बहुत महंगे हैं, एक काम से कई लाभ होना, चीज़ थोड़ी और चाहने वाले अधिक। तो इनमें से 15वां प्रश्न है, एक अनार 100 बीमार। तो इसका सही बताना है कि क्या होगा। तो इसका जो सही है उत्तर वो होगा थोड़ी, चीज़ थोड़ी और चाहने वाले अधिक, यानी ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर होगा।
प्रश्न संख्या 16वां देखें कि जिसके बराबर दूसरा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जिसके बराबर दूसरा न हो, अद्वितीय, अनिर्वचनीय, अजेय, अतीन्द्रिय। तो इसका जो सही उत्तर होगा अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा नहीं। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 17 है मिताहारी शब्द के लिए वाक्यांश छांटिए। उपहास करने वाला, कम भोजन करने वाला, कम खर्च करने वाला, कंजूसी बरतने वाला। तो प्रश्न संख्या जो मिताहारी यानी 17 दिया गया है, इसका कम भोजन करने वाला मिताहारी होता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 18 है हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह है। हस्त और लिखित, हस्त से लिखित निर्मित किया हुआ, हस्त द्वारा लिखा हुआ, हस्त पर लिखा हुआ। तो हस्तलिखित अव्ययभाव समास है, तो हस्त द्वारा लिखा हुआ, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 19 है किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। यानी जो वाक्यांश दिया गया है उसके सामने शब्द दिया गया है जो प्रयुक्त सार्थक नहीं है वो बताना है। पराया दोष ढूंढने वाला, तथ्यान्वेषी, ये गलत दिया गया है, तो ए ही ऑप्शन सही होगा। बी है जो अधर्म करने में से डरे, धर्मभीरु, ये सही है। और सी है आश्रय दाता को प्रसन्न करने के लिए कही जाने वाली झूठी सच्ची बात, ठकुर स्वाति, ये सही है। और जिनसे अनेक विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया हो, बहुसूत्र, ये सही है। तो यानी ए ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया था, तो सही उत्तर ए होगा। प्रश्न संख्या 20 है आवरण शब्द का विलोम चुने। अनावरण, पर्यावरण, अकरणीय और व्याकरण। तो प्रश्न संख्या जो 20 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा आवरण का विलोम शब्द है वो अनावरण होता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 21वां अच्छा प्रश्न है निम्नलिखित में से गुण संधि के उदाहरणों को अंकित करने वाला विकल्प है। यानी गुण संधि के उदाहरणों को कौन विकल्प सही करता है। पंचायत, परीक्षागार, प्रेरणास्पद, कारावास और दयानंद, ये तो नहीं करता है, ये तो गलत है। बी है कथोपकथन गुण संधि का, ये तो करता है। श्रोतम, सर्वे, उत्तम, ये भी है। यथोपवीत, ये भी है। यज्ञोपवीत, ये भी है। प्रश्नोत्तर भी है। ग्रामोत्थान, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ये सभी गुण संधि के उदाहरण दिए गए हैं, बाकी में नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 22 है अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। जिस पर कोई नियंत्रण न हो, जो नियमानुकूल न हो। सी है जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो। और डी है जिसका निवारण न हो सका हो। तो प्रश्न संख्या जो 22 दिया गया है जो नियमानुकूल न हो, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, वो अनियमित होता है। प्रश्न संख्या 23 सुबेसु, वेश्या, विदेही, विशेष शब्दों के शुद्ध रूप को सही जोड़ा निम्न में से है। यानी ये जो शब्द दिए गए हैं इनका शुद्ध रूप कौन सा है। सुबेसु यहाँ पर 2 मात्रा है इसलिए तो गलत हो गया। सुबेसु सही है, वेश्या भी सही दिया गया है, विदेही और विशेष यही सही है। यानी ऑप्शन संख्या बी जो दिए गए हैं वो सभी शुद्ध शब्द दिए गए हैं। सुबेसु इस प्रकार, वेश्या और विदेही और विशेष इस प्रकार बनते हैं, इस प्रकार लिखे जाते हैं, तो इसका बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 24 है इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। जो कथन दिया गया है उन चारों में से पूर्णतः तत्पुरुष समास से संबंधित है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, ये तो नहीं होता है। इसमें पूर्व पद संख्यावाची, ये भी नहीं होता है। इसमें प्राय उत्तर पद सही बात है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। उत्तर पद प्रधान होगा तत्पुरुष समास में और पूर्व पद प्रधान होगा अव्ययभाव समास में। और संख्यावाची द्वंद्व द्विगु समास
और इनमें से पूर्व पद प्रधान होता है ये भी नहीं है, अव्यय होता है ये अव्ययभाव समास भी होता है। तो सी ऑप्शन इसका 24वें का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 25 है, अत्युक्ति शब्द का में प्रयुक्त संधि है दीर्घ गुण यण अयादि। तो अतियुक्ति शब्द जो दिया गया है इसमें यण संधि है अतिदनुक्ति, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 26 है, सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास है सिंह नर, नरसिंह, नरसिंहा और सिंहानर। तो सिंह रूपी नर 26वां अच्छा दिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा नरसिंह, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 27वां देखें कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, नीलिमा, नीरस, निरोग और निक्षेप। तो उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं है ये बताना है। तो प्रश्न संख्या जो 27 दिया गया है नीलिमा, नीलिमा में उपसर्ग नहीं है, मूल शब्द है, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नीरस में निधनरस नी है, निरोग में भी है और निक्षेप में भी है, मगर ए ऑप्शन नीलिमा में कोई उपसर्ग नहीं है। प्रश्न संख्या 28 है, कन्यादान समस्त पद का उपयुक्त विग्रह है, कन्या को दान, कन्या के लिए दान, का दान और कन्या पर दान। तो कन्यादान समस्त पद में उपयुक्त विग्रह करना इसका, तो इसका जो कन्या का दान होता है, तो इसमें मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर कन्या का दान है कन्या का दान, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। का दान लिखा हुआ है जी, यहाँ कन्या का दान होना चाहिए था। तो कन्या का दान कन्यादान होता है, तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा कन्या लिखने के पर कारण। प्रश्न संख्या 29 है, लाख प्रयत्न करो तब भी कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता, अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। यानी लाख प्रयत्न करने पर एक कुटिल व्यक्ति होता है वो अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता है। के हंसा मोती चुगे, के भूखा मर जाए, बी है कोई माल मस्त कोई हाल मस्त, और सी है कुत्ते की दुम 12 बरस नली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी, और गधा धोने से बछड़ा नहीं हो जाता। तो 29वें का सही उत्तर होगा कुत्ते की दुम 12 बरस नली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। लाख प्रयत्न करने पर भी कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता, तो इसका सही होगा सी ऑप्शन। आज का जो अंतिम प्रश्न है 30वां, निम्न में से किस शब्द में वर्तनी सही है, महत्वकंडा, व्यवहार, विषमभूत, विषमभूत और वास्तव। तो इसमें जो किस शब्द में वर्तनी शुद्ध दी गई है वह होगा विषमभूत, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, बाकी सभी गलत दिए गए हैं। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण, आज हमारी चौथी क्लास थी, इसमें 30 प्रश्नों का अध्ययन किया। ये सभी क्लासें संपूर्ण व्याकरण को टॉपिक को क्लियर करने वाली हैं और 30 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने 3 क्लासों में 30 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो चालिया समाज स्टडी पर प्ले लिस्ट बनी है, उस पर जाकर देखें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें। ये सभी क्लासें हैं वो हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट है, और आगामी भर्ती परीक्षा में इनसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप इन क्लासों को अच्छी तरीके से देखें और हिंदी व्याकरण में जो लगभग 25-30 जो भी प्रश्न आते हैं भर्ती परीक्षा में उनमें पूरे के पूरे सही करें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।